बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी एक अहम खबर। कुछ दिन पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत। उस इजलास में जजिस के कोड ऑफ कंडक्ट में ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम की मंजूरी देने का फैसला हुआ। जजिस के कोड ऑफ कंडक्ट ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम की मंजूरी देने का फैसला। अब इस पर एतराज़ात आयद कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अपने अंदर से। जो जजेस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, उन्होंने ख़त लिखकर इस पर एतराज़ात आयद कर दिए। पहले लग रहा था कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जिनकी लड़ाई चल रही थी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से, और बिलखसूस एक ऐसे वक्त में जब ये मामला स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको इसकी कहानी बताई थी कि मार्च 2024 पाकिस्तान के वज़ीर कानून, मौजूदा वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, वो जाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के पास और उनसे जाकर कहते हैं कि हम जजिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का फैसला कर रहे हैं। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने ये बात रखी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आप ये जजिस की मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी का फैसला करें, किस बुनियाद पर कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि जी हम इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जजिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़े, और जजिस की मुद्दत मुलाजमत को एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि ये जो निज़ाम है इसमें जो जजिस बहुत अच्छा काम करें वो आगे मज़ीद कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि जजेस को भी टाइम मिल जाएगा। अब आपको पता है जैसा कि इलेक्शन 2024, उससे पहले जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब जब उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक कार्रवाई चल रही थी, तो बार बार जब उनको शोकाज जारी किया जा रहा था तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जवाब नहीं दे रहे थे। उन्होंने उसको कार्रवाई को एकतरफा कार्रवाई कह दिया, और फिर उन्होंने जब देखा कि महाज उनके गिर्द तंग हो चुका है, जो जजिस के एहतसाब का फॉरम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जब उसने महाज तंग कर दिया तो उन्होंने इस्तीफा देने को अफादियत समझा और वो रिजाइन करके, फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस एजाजुल हसन, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके खिलाफ एक वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू का रेफरेंस आ रहा था, और वो भी रिजाइन कर गए। अब उनके रिजाइन करने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की लॉटरी निकल आनी थी, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने 3.5 साल बतौर चीफ जस्टिस काम करना था। 1.5 साल जस्टिस एजाजुल हसन साहब का भी था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो थे, उन्होंने जब ये देखा कि ये हुकूमत जस्टिस काजी फायज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करेगी बतौर चीफ जस्टिस, तो मेरा तो रास्ता बंद हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उनको जस्टिस सतर में नीला ने समझाया, दीगर जजेस जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, कि जी ये तो काम बड़ा ख़राब हो जाएगा। हुकूमत मुद्दत मुलाजमत में तोसी करेगी तो डेफिनेटली आगे जस्टिस आयशा मलिक चीफ जस्टिस नहीं बनेंगी, जिन्होंने आई थिंक कोई 9 से 10 साल चीफ जस्टिस रहना था। जस्टिस शाहिद वहीद का रास्ता बंद हो जाएगा, जस्टिस सतर में नीला का रास्ता बंद हो जाएगा। तो ये हुआ क्या कि जो मामलात थे वो यहाँ से ख़राब हुए। फिर जो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीट्स का केस था, उसमें फिर जजेस ने हुकूमत के खिलाफ फैसला दे दिया। इन्हीं जजेस ने, जिन जजेस के सामने सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये रिक्वेस्ट की, इस्तदा की कि जी हम जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का ऐलान कर रहे हैं, फिर ये मामलात ख़राब हो गए। और जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो अक्टूबर 2024 में अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो गए। ये भी जो रूमर्स गर्दिश कर रहे थे कि हुकूमत उनकी तोसी का फैसला करेगी, उनकी मुद्दत मुलाजमत को एक्सटेंड कर देगी, उन्होंने खुद इनकार कर दिया। वो कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाह रहे थे। तो हुकूमत ने जब आईनी अदालत बनाने का फैसला किया 26वीं आईनी तरमीम को सामने रख के, तो उस वक्त फजल रहमान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी है जरा 26वीं आईनी तरमीम जी है ना, 26वीं तरमीम एंड जो तुसी है आईनी अदालत का मामला जड़ा इन्हू तुसी खत्म करो, तुसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने का फैसला करो। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया उसे हुकूमत को बेनिफिट हो गया। जुडिशल कमीशन में उनकी अक्सरियत है, जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन चेंज हो गई, आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बन गया। अब 27वीं आईनी तरमीम की तैयारियां, मामला तो उसी तरह चल रहे हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रुक गया। इस 26वीं आईनी तरमीम ने उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से रोक दिया। ये उनके लिए ज़हर कातल साबित हुई, विद अ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं जी, उन्होंने
लग रहा था कि जस्टिस काजी फायद ईसा के बाद जो नए चीफ जस्टिस हैं उनके साथ उनके मामलात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन सर नहीं होंगे और नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं वो चूँकि चीफ जस्टिस बने और वो उनसे जूनियर थे, तो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई सीनियर प्यूनियर जज के जी उसको क्रॉस करके या उसको जो है नज़रअंदाज करके किसी जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए। ये जस्टिस मंसूर अली शाह क्या कोई भी जज हो वो ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो वो मामलात मज़ीद ख़राब हो गए। जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह की एट दी एंड आखिरी दिनों के अंदर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के साथ जो है वो लड़ाई पड़ गई थी और इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए, इसी तरह अब जस्टिस मंसूर अली शाह जो जस्टिस याहिया अफरीदी के दौर में तब से लेकर अब तक ख़त लिख रहे हैं, जब से वो चीफ जस्टिस बने उन्होंने एक नया ख़त लिख दिया। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम पर एतराज़ात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम पर एतराज़ात उठा दिए। निजी जो है वो खबर जो है एक न्यूज़ चैनल के मुताबिक जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा कि मौजूदा तश्कील के साथ तरमीमी रूल्स की मंजूरी नहीं हो सकती थी। कुछ जजेस पॉलिसी मेकिंग कमेटी में रूल्स पर पहले राय दे चुके हैं। दोनों जजेस की जानिब से एक खबर है कि लिखा हुआ है कि दोनों जजेस की जानिब से कौंसिल में जस्टिस सरफराज डोगर की शमूलियत पर भी एतराज़ किया गया। ख़त के मुताबिक इजलास से पहले ख़त लिखा था, जस्टिस डोगर के मामले पर अपील ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस डोगर को निकाल कर कौंसिल की तश्कील नौ होनी चाहिए थी। जस्टिस सरफराज डोगर जिनको सदर मुमलिकत ने लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया, उनको फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, उन पर यह एतराज़ आयद कर रहे हैं। ख़त में मज़ीद कहा गया कि अगर तरमीम अपना ली गई तो अदलिया की आज़ादी को महदूद कर देंगी। 26वीं तरमीम अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। कौंसिल के 2 मेंबरान का मुस्तकबिल भी इस केस के साथ तय होना है। ख़त में मज़ीद कहा गया कि मुजवज़ा तरमीम से अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर, शफाफियत को महदूद और इख्तियारात को एक शख्स तक महदूद किया जा रहा है। तरामीम बैनुल-अक़वामी इक़दार के भी खिलाफ हैं। तरामीम ख़तरनाक इसलिए भी हैं कि इनका दायरा इख्तियार मुबहम है। ये मखसूस जजेस की आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। वो 26वीं तरमीम को ही टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी जो 26वीं तरमीम है ये दरअसल अदलिया के लिए ज़हर कातिल है और अदलिया का इसने गला दबा दिया, अदलिया के मामलात को इसने ख़राब कर दिया। जजेस की जो जजेस का टेन्योर है उसके अंदर बहुत से मामलात ख़राब हो गए। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो 26वीं तरमीम से जुड़ी हैं। इसने बहुत से जजेस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज नहीं तो कल सर पाकिस्तान की अदालती तारीख में जुडिशल इस्लाहात, जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं वो होनी थी, क्योंकि जो वज़राए आज़मों को निकालते थे जजेस, जो हुकूमतों के तख्ते उल्टाते थे जजेस, जो जजेस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा बनते थे, उनसे तो पाकिस्तान के इस पार्लिमानी निज़ाम की जान छूट गई। पार्लिमानी निज़ाम के हाथ में चाबी थी, उसने चाबी लगाई, चाबी लगाकर उसने पैसा निकाल कर अपने आप को सेव कर लिया। जो पहले होता था कि जी पार्लिमानी निज़ाम की चाबी किसी की और के हाथ में थमा दी जाती थी और उसको कहा जाता था कि पार्लिमानी निज़ाम को फांसी के फंदे पे लटका दो और उसके बाद इसको गला दबा कर इसको मार दो, तो सर वो मामलात से छूट गई जान। अब जो जजेस ख़त लिख रहे हैं, इस ख़त का मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह 26वीं तरमीम को बिल्डोज कर दिया जाए। 26वीं तरमीम एक ऐसे आईनी बेंच के सामने उसका केस ज़ेरे इल्तवा है, ज़ेरे समात है। जो 26वीं आईनी तरमीम जो बेंच इस केस को सुन रहा है, हेयर कर रहा है, इसकी हेयरिंग कर रहा है, वो खुद 26वीं आईनी तरमीम के तहत बना। तो सर ये 26वीं तरमीम कहीं नहीं जा रही, जजेस ख़त लिखते रहेंगे और विद अ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट ये ख़त को सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच या दीगर जजेस ऐसे नज़रअंदाज करते रहेंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।